हेलो दोस्तों। तो गाइस यार, आफ्टर क्लियरिंग ट्वेल्थ एग्जाम के बाद अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्या करना चाहिए। अक्सर हम लोग कुछ कोर्सेज के बारे में सुनते हैं, सीए, सीएस, सीए में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करियर एज अ कंपनी सेक्रेटरी। गाइस यार, ये जो कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है, इट्स नाउ डेज वेरी पॉपुलर अमंग्स द स्टूडेंट्स। बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को परस्यू कर रहे हैं। तो आज जानते हैं, समझते हैं इस कोर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सीएस का फुल फॉर्म है दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी। ये जो कोर्स होता है, इसका बैकग्राउंड आप इस तरीके से समझिए कि कोई भी चीज है, देखो यार, हमारे घर में कुछ रूल्स होते हैं। छोड़ो यार, ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं। ट्रैफिक के जैसे रूल्स क्या है कि अगर अब रेड सिग्नल है तो आपको रुकना है, ग्रीन है तो आप जा सकते हो। तो अगर आप रेड सिग्नल में अगर आप आगे चले गए तो आपको क्या लग जाएगा? फाइन। क्यों फाइन लग जाएगा दोस्तों? क्योंकि आपने रूल्स को ब्रेक करा है। तो हमें इतना तो समझ है कि यार, अगर हम रूल तोड़ते हैं तो हमारे लिए भैया ये बहुत महंगा पड़ सकता है, हमें बहुत पैसा देना पड़ सकता है, फाइन देना पड़ सकता है, पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो वैसे ही दोस्तों, जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कहीं ना कहीं कंपनीज में पैसा, आम जनता का, लोगों का पैसा लगा हुआ है। हम सुनते हैं अक्सर कि रिलायंस में इतने लाख शेयर होल्डर है, रिलायंस में इतने लोगों का पैसा लगा हुआ है, टाटाज में इतने लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों का पैसा है, शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, और उस पैसों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बनाती रहती है कानून दोस्तों। तो जितने भी कंपनीज हैं, उनको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ता है, ताकि कंपनी एक लॉ के हिसाब से चले, कंपनी रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चले। अब यार देखो यार, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो लोग हैं, कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, उनको बिजनेस करना आता है। उनको रूल्स, लॉ का नॉलेज तो ऑब्वियसली बात नहीं है ना, कि कंपनी को कौन से अलग अलग लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। कंपनीज एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, ये वो फलाना ढिमकाना, एन नंबर ऑफ एक्ट्स, एन नंबर ऑफ कानून हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने ही एक कोर्स ऐसा डिजाइन किया है जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी। तो सर, ये काम क्या है? कंपनी सेक्रेटरी इज नोन एज कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब हो गया दोस्तों कि उसका ड्यूटी है, उसका रोल है कि जिस कंपनी में वो उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, उस कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना, और कंपनी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है, मतलब ही कंप्लायंसेस कर रही है, या हम बोल सकते हैं कंप्लायंसेस करवाने का काम किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का। तो सर, क्या इतना ही रोल है कंपनी सेक्रेटरी का? तो आंसर इज बिग नो। रोल तो बहुत बड़ा है। मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है कि भैया कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है और कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या है। दूसरी चीज मैं बता दूं, एवरी कंपनी, हर वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है दोस्तों, तो कंपलसरी आपको कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ता है। लिस्टेड कंपनी में तो कंपनी सेक्रेटरी कंपलसरी है ही है, साथ ही साथ में अनलिस्टेड कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी, इन शॉर्ट एवरी कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, इनको फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब हमारा भैया कानून बोलता है कि कंपनी सेक्रेटरी को आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। एंड डे बाय डे हम जानते हैं कि नंबर ऑफ कंपनीज आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ आईपीओ सुनते हैं ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इंक्रीजिंग। तो जितना ये सब इंक्रीज हो रहा है, हमारा सीएस का जो स्कोप है वो भी इंक्रीज हो रहा है। यार एक बात समझिए, जहां कानून की बात आएगी, जहां लॉ की बात आएगी, जहां कंपनीज एक्ट की बात आएगी, जहां पे बिजनेस लॉ की बात आएगी, वहां पे कंपनी सेक्रेटरी का रोल बड़ा 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यार देखो, कंपनी सेक्रेटरी का और स्कोप की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा मर्जर एंड अमलगमेशन। जैसे आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं शादी हो रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में हम बोल रहे हैं इनका मर्जर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जियो एंड हॉटस्टार का मर्जर हो रहा है। हमने सुना कि अदानी ने ये कंपनी खरीद ली है, टाटास ने जैगवार को एक्वायर किया, ये किया, वो किया। तो कहने का मतलब, जब भी मर्जर अमलगमेशन होता है तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसीजर है, बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, और वो कंप्लायंसेस करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है दोस्तों? कंपनी सेक्रेटरी की आती है। हम सुनते हैं कंपनियां आईपीओ ला रही है। आज हम जहां देखें, अरे वो बोट कंपनी वाला अमन गुप्ता सोच रहा है आईपीओ लाने का, मामाज अर्थ का आईपीओ आ रहा है, एमक्योर का आईपीओ आया, ये वो इतना सारा हम लोग सुनते हैं। एनएसडीएल का आईपीओ आया, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आजकल बहुत बज है ना शेयर मार्केट का कि कंपनियां अपने आप को लिस्ट करवाना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज पे। और अगर कंपनी को लिस्ट करवाना है दोस्तों, तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जिसको हम LODR बोलते हैं, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। और LODR में लिखा हुआ है कंपनी सेक्रेटरी विल एक्ट एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। कंपनी सेक्रेटरी विल टेक केयर ऑफ ऑल द कंप्लायंसेस। अगर आपको आईपीएफओ लाना है या फंड रेज करना है, प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आना है, कुल मिला के अगर जनता से पैसा रेज करना चाहते हो तो उसके लिए कानून है, रूल्स है, प्रोसीजर है, एंड दैट प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड। और वो फॉलो करवाने का काम किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का। और तो और कंपनी सेक्रेटरी को हम बोल सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी एज अ कोऑर्डिनेटर भी एक्ट करता है। सर कैसे कोऑर्डिनेटर एक्ट करता है? तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोऑर्डिनेट करेगा, वो अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करेगा दोस्तों। और तो और ये भी बोल सकता हूं कि सीएस का स्कोप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी बहुत सारा है। एमसीए में, उसके बाद सेबी में, आरबीआई में, अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, उसमें भी कंपनी सेक्रेटरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप वहां पे भी जॉब कर सकते हो। सो डे बाय डे स्कोप इज इंक्रीजिंग। अब सीएस करना है
और तो और ये मैं बता दूं, हमारी जो सीएस जो प्रोवाइड करती है, दो इंस्टीट्यूट जो मदर बॉडी है, आईसीएसआई कंटिन्यूअसली काम कर रही है कि सीएस का स्कोप, एक इंडियन सीएस का स्कोप इंडिया के बाहर में भी हो, आउटसाइड इंडिया में भी उसका स्कोप हो। जैसे बहुत सारी कंट्री के साथ हमने एमओयू भी साइन किया है, दुबई है, यूके है, और भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ एमओयू साइन हमारी गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट नहीं, हमारी इंस्टीट्यूट कर रही है। सो कहने का मतलब स्कोप डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इंडिया में भी, आउटसाइड इंडिया में भी। अब दोस्तों रही बात कि सर ये सीएस करने का प्रोसीजर क्या है, तो सीएस का जो एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है दैट इज सीएसडब्ल्यूटी। सीएसडब्ल्यूटी ये साल में ना 4 टाइम्स इन ईयर एग्जाम होती है, एंड बहुत सिंपल एग्जाम रखी हुई है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एग्जाम रखी हुई है। और तो और आपको इतना फ्लक्चुएशन, इतना आपको रिलैक्सेशन दिया है कि आप घर पे भी बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हो। मतलब आप, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, आप घर पे ही एग्जाम दे सकते हो। इतना आसान एग्जाम बनाया हुआ है। और ये सारा एग्जाम जो एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, और द पासिंग परसेंटेज ऑफ सीएसडब्ल्यूटी विल बी 50%। और गाइज आपको सुन के बड़ी 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 खुशी होगी, यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, ये सीएसडब्ल्यूटी का प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है। इसके मेन लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, मैराथन लेक्चर्स। मैराथन का मतलब होता है कि एक दिन में सारा सिलेबस कवर करवाना। ये सब कुछ यूनिक एकेडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है। मतलब सोने पे सुहागा है। तो कि आप सीएस करने का सोच रहे हो तो यार आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट योर सीएस। जी हाँ बिल्कुल, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप सीएस स्टार्ट कर सकते हो विद यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। और ये यार फ्री मतलब ऐसा मत समझना कि क्वालिटी नहीं है। वी टॉट मोर देन 40 to 50,000 स्टूडेंट इन सीएसडब्ल्यूटी, एंड वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। तो आप हमारे गूगल रिव्यूज देख सकते हो, आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हो। वी हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। ये बताना इसलिए जरूरी है कि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो भरोसा भी आना चाहिए, नहीं तो आजकल फ्री मतलब स्कैम समझ में आता है। तो दोस्तों ये किसी भी प्रकार का फ्री मतलब कोई भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बेस्ट क्वालिटी इन इंडिया आपको मिलेगी दोस्तों। साथ ही साथ में सीएसईटी होने के बाद सेकंड एग्जाम आती है जिसको हम बोलते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव दोस्तों। सीएस एग्जीक्यूटिव में टोटल मिला के 7 सब्जेक्ट है, और ये 7 सब्जेक्ट आप दो ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, जिसको हम मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 बोलते हैं। मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट है, मॉड्यूल 2 में 3 सब्जेक्ट है। पासिंग क्राइटेरिया विल बी 50%। और उसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल, जिसके अंदर दोस्तों 7 सब्जेक्ट है। अगेन 4 सब्जेक्ट इन ग्रुप 1, 3 सब्जेक्ट इन ग्रुप 2। और तो और मैं बताऊं, आप ये कोर्स जो है विद इन 3 ईयर्स, अच्छे से करो तो 2.5 ईयर में भी हो सकता है, बट विद इन 3 ईयर्स आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपको 21 मंथ का इंटर्नशिप करनी होती है, आर्टिकलशिप काइंड ऑफ थिंग, जो आप समझते हो कि कोई भी काम, जैसे डॉक्टर बन गया तो पहले दिन ही ऑपरेशन करने नहीं जाएगा, उसको पहले प्रैक्टिस करवाई जाती है। वैसे ही सीएस बनने के बाद या एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद आप आर्टिकलशिप ले जा सकते हो, इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको कोई कंपनी में या कोई आप सीएस फर्म में आप काम कर सकते हो एज अ ट्रेनिंग, और एक्सपीरियंस लेने के बाद आप आपका जॉब स्टार्ट कर सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर प्रैक्टिस। सर सीएस बनने के बाद क्या हम सिर्फ जॉब ही करेंगे? तो आंसर इज नो। जॉब तो खरीद सकते हो, कंपनी का तो रिक्वायरमेंट है ही है, साथ ही साथ में यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। जैसे डॉक्टर बनने के बाद या तो वो कहीं हॉस्पिटल में जॉब कर ले, या खुद का ही क्लिनिक या हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकता है। वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी दोस्तों या तो आपका कहीं पे जॉब कर सकता है, या फिर अपना खुद का ओन प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। सर ओन प्रैक्टिस में क्या होगा? ओन प्रैक्टिस में वो कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज आपको दिया जाएगा। सर कौन सी एडवाइजरी सर्विसेज? जैसे आपको कोई कंपनी बनानी है तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस आपको कंपनी बनवा के दिया जाएगा। आपको लेट से फंडिंग रेज करनी है। अच्छा, एक होता है कि हर कंपनियों को अपना ऑडिट करवाना होता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। देखो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाएगा ही कंपनी का, लेकिन अब कंपनी ने वो रूल्स फॉलो करे हैं, इसका एक आउटसाइडर कंपनी सेक्रेटरी भी ऑडिट करता है, और वो आउटसाइडर कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। तो आप सोचिए, जॉब भी है और प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है, दोनों एक साथ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, आइदर दिस और दैट, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इन शॉर्ट यार, मैंने अपना जब सीएस किया था दोस्तों, या मैंने जब अपना सीएस स्टार्ट करा था, तो मैंने तो इतना सोचा नहीं था, इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। बट आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज यूट्यूब का जमाना है, आज गूगल का जमाना है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन इजीली आपको अवेलेबल हो सकती है। और मैं इतना कह सकता हूं कि जैसे मैंने तो बिना सोचे समझे कर लिया था सीएस, बट आज मैं अपने करियर को लेके जो कुछ कर पाया हूं बिकॉज ऑफ दिस कोर्स दोस्तों। सो ये कोर्स आपको नेम, आपको फेम, आपका वैल्यू, सब कुछ इंक्रीज करवा के देगा दोस्तों। तो और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है सीएस एज ए कंपनी सेक्रेटरी, या और भी कोई आपको क्वेश्चन है करियर को लेके, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो दोस्तों। इस वीडियो को उन सब बच्चों तक शेयर करना, उन सब दोस्तों तक शेयर करना जो सीएस करने का सोच रहे हैं या करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी या दोस्तों।